नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर महीन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक अलग तरीके का दर्द लेके। कंधों का दर्द आजकल हर व्यक्ति को होने लगा है। कुछ शरीर की कमजोरी, कुछ खान पान का असर, इस वजह से शरीर में नसों में दर्द बढ़ने लगा है और ये एक आम समस्या हो गई है। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दर्द या दुख है। कंधों का दर्द यानी फ्रोजन शोल्डर, इसके साथ ही एक चीज़ और हो गई सर्वाइकल पेन। आजकल झुक के बैठना, कंप्यूटर पे लगातार काम करना, इससे भी सर्वाइकल पेन होने लगा है। इससे चक्कर आना, आंखों की रोशनी कम होना, गर्दन में हाथों में दर्द रहना, ये सारी समस्याएं एक साथ है। सर्वाइकल पेन और कंधों का दर्द बराबर बराबर बैठते हैं। अतः इन दोनों का एक साथ इलाज करना आसान भी है, वो भी सिर्फ योग के द्वारा। योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हम आपको सरल क्रियाएं जो 5 मिनट में आपको करनी है, कर सकते हैं तो आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। एलोपैथिक दवाइयों में सिर्फ आपको पेन किलर दी जाती है, रेस्ट ऑफ माइंड। इसीलिए आप अगर 15 मिनट का योग सुबह सुबह कर लेते हैं तो अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक नया योग। कंधों के दर्द के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा किस प्रकार करनी है, कितनी देर करनी है, कैसे करनी है, ये सब आप सामने वीडियो में देखकर अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही साधारण और सरल क्रियाएं हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, जिसे ज़्यादा दर्द हो वो धीरे धीरे करे और जिसे कम दर्द हो वो आराम से कर सकता है और अपनी रफ्तार और अपना समय बढ़ा सकता है। ठीक यही क्रिया आपको रेगुलर करनी है, प्रतिदिन करनी है और लंबे समय तक करनी है। देखिए, ये जो योग है, ये योग लंबे समय पर करने पर ही जड़ से बीमारी खत्म होती है। तो आपको नियमित अभ्यास करने से ही फल मिलेगा, फ़ायदा होगा। क्रियाएं आप देखते जाइए, बहुत ही सरल है, इसे बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख के अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आप किसी अपने गुरु या योग गुरु के संपर्क में भी रुक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी आपका नुकसान करेगी, ना समझी आपको नुकसान पहुंचाएगी। समझदारी से, ध्यान से अगर आप करते हैं तो सब क्रियाएं अच्छी हो सकती है। चलिए, दूसरी क्रिया है, ये जो हम क्रिया बताने जा रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर भारत भूषण। उन्होंने हमें ये बताया है, उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर हम आपको ये जो इलाज बता रहे हैं, ये बहुत ही सरल और साधारण क्रिया है जिससे आप फ्रोजन शोल्डर से तुरंत आराम पा जाएंगे। क्रिया आपको अच्छे से समझनी है। अंगूठे को कांख में दबाकर चारों उंगलियों को कंधे पर रगड़ना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद कंधे पे अपनी उंगलियों को जमाकर एक्टिव, हाथ को एक्टिव की तरह घुमाना है आगे से पीछे की ओर, साथ ही अप डाउन करना है। ये एक साथ एक ही क्रिया के 3 रूप हैं जिन्हें आपको एक तरफ करना है और फिर दूसरे हाथ से दूसरी तरफ भी करना है। सेम यही क्रियाएं रहेगी। अच्छे ढंग से समझ के करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। ख़ास बात, एक बात याद रखिए कि इस योग से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये सारी क्रियाएं सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन क्रियाओं को करने के बाद अपने हाथों को रिलैक्स मोड पे छोड़ दें ताकि इनमें ऊर्जा भरे और ये सही ढंग से काम करना शुरू करें और दर्द धीरे धीरे चला जाए। अब हम चर्चा करते हैं सर्वाइकल पेन के लिए। सर्वाइकल पेन के जो अभ्यास हम आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने बताए थे, वो क्रियाएं भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसे आप अच्छे से समझें। सबसे पहले ज़मीन पे पीठ के बल लेट जाएं और ताड़ासन करें। इसके बाद हाथों को मोड़कर सिर के पीछे रखें। ये क्रिया सोते वक्त करेंगे तो हमेशा के लिए सर्वाइकल पेन से दूर हो जाएंगे। जब भी लेटना हो या उठना हो तो करवट लेकर ही लेटना है, करवट लेकर ही उठना है। अगला आसन है मार्जरी आसन। मार्जरी शेप में आके हाथों की मुट्ठियां बनाकर एक दूसरे के ऊपर रखें और इस पे सिर टिका दें। अब अपने सिर को आगे से पीछे की ओर ले जाएं। इस प्रकार करने से हमारे सर्वाइकल नस बाहर निकलती है और दर्द में आराम आने लगता है। इसे नियमित रूप से करें, पहले 5 बार, फिर 10 बार, फिर 20 बार। समय और संख्या बढ़ाते जाइए, आपको आराम मिलता जाएगा। अगला आसन है सेतु बंधासन। सर्वाइकल पेन को ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है, हाथों को कमर के पीछे जमा के इसके ऊपर खड़े हो जाएं, ये सेतु बंधासन बना के और सिर को पीछे की ओर लटकाएं। इससे हमारे कंधों पर इफेक्ट आता है
और बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। ये क्रिया भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों एड़ियों को नितंबों से लगा लें, हाथों से पकड़ लें। गहरी सांस लेते हुए कमर को ऊपर की ओर ले जाएं। जितना ऊपर रखेंगे, जितनी देर ज़्यादा रखेंगे, फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद आप इसे अप डाउन कर सकते हैं, सांस लेते वक्त ऊपर और सांस छोड़ते वक्त नीचे की ओर। ऐसी क्रिया आप 5 से 10 बार नियमित रूप से करें। ये सब क्रियाएं करने के बाद अंत में एक बार पवन मुक्तासन जरूर करें। इससे हमारे शरीर को आराम भी मिलता है और हमारी ऊर्जा भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और नई चीज़, नए वीडियो के साथ आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप नियमित अभ्यास करें, सच्चा विश्वास रखें। लगन के साथ करने पर आपको पूर्ण लाभ होगा। अब मन की बात। देखिए, आज उलझने और टेंशनें इतनी है कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। हर आदमी तनाव में, टेंशन में है। तो इसलिए आपको 2 बातें करनी हैं। एक, दिन भर में 5 बार 10 बार दिल खोल के हंस लीजिए। दूसरा, जब भी कोई मौका मिले तो उस मौके को मत छोड़िए। बच्चे बन जाइए, जैसा भी आपको करना हो, शारीरिक क्रिया जरूर करें। क्योंकि शरीर को हम जितना ज़्यादा काम में लेंगे उतना ही ये स्वस्थ रहेगा। जितना ये शरीर को आराम देंगे उतना ही ये हमें दुख देगा। अब आप सामने देखिए, कितनी कठिन अभ्यास है, पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी हर अभ्यास करके अपने शरीर को लचीला और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें। कुछ भी कर गुजरने से पीछे ना हटें। बस ये रखिए सावधानी कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं हो। आप सामने देख सकते हैं कितनी कोशिश की जा रही है एक छोटा सा अभ्यास करने के लिए, और वो अभ्यास आप इस तरह से देखें। ये व्यक्ति, जो लड़का था, ये नया है, इसलिए इसको कठिनता महसूस हुई। इसी का दूसरा रूप जब हमने ये सब किया तो देखिए कितने आसानी से और आराम से हुआ। ये देखिए, आप कोई भी क्रिया हो बेझिझक होकर करें, ढंग से करें, सच्चाई से करें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। ऐसी हम दुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।